नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार अम्बेश यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी से। और आज हम हैं कटकड़ुमा। और कटकड़ुमा में जो आज जो शहीदी दिवस, जो शहीद भगत सिंह के नाम पे ये शाम, जो शहीदी भगत के नाम जो शहीदी दिवस के रूप में मना रहा है पूरा भारत, और आज कटकड़ुमा में मनाया जा रहा है। और इसी बीच में हमारे बीच में है जो कि जेएनयू से जो पीएचडी जो कर रहे हैं, और उन्होंने अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाया है और अच्छा अपने शेर व शायरी में शहीदों का नाम जो उन्होंने अपना आज सुनाया है, बहुत नगमा वो बहुत ही अच्छा सुंदर था और काफ़ी लोगों को मैसेज दिया। और हम परिचय के साथ में हम इससे मुखातिब होंगे कि क्या आज जो भारत जो गमगीन के उसमें जो मना रहा है शहीद भगत सिंह का जो नाम ले रहा है, उनका स्वभाव, थोड़ा सा चरित्र और चित्रण के बारे में थोड़ा सा अपना सबसे पहले परिचय देते हुए। मेरा नाम शशि भूषण समद है। मैं जेएनयू का हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री परस्यू किया है। और जहाँ तक शहीद दिवस का सवाल है तो देखिए, बात जब आप करेंगे तो मैं बार बार वहीं जाऊंगा कि शहीद दिवस किसान आंदोलन भी मना रहा है आज, और उनका एक मार्च भी है, रैली हुई। और जिन भूरों की बात कर रहा है भगत सिंह अपनी राइटिंग्स में, वो भूरे यही हैं। और ये भूरे बनते बनते बने हैं, ऐसे अचानक से नहीं बना कोई। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहता कि 2014 में ही सब कुछ बुरा हुआ। 2014 में बुरा होने का एक पराकाष्ठा शुरू हुई, वहाँ से आज हम यहाँ तक पहुँच गए कि किसी की बात नहीं सुनी जा रही है और जो करना है वो खुलेआम किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम शहीद, और बड़ा अफसोस है कि मुझे नहीं लगता कि शहीद दिवस हमारा पूरा देश मना रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि आज शहीद दिवस है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि भगत सिंह 23 मार्च को मरा था। क्यों मरा था किसी को नहीं पता, क्योंकि हमको जो पढ़ाया जाता है, जिस तरह से पढ़ाया जाता है, वो इतना काफ़ी नहीं है भगत सिंह को जानने के लिए। हमें भगत सिंह पढ़ाया ही नहीं जाता। तुम नहीं जानते भगत सिंह। किसी के नाम के दिन किसी के मरणोपरांत किसी के नाम के साथ त्यौहार मना लेना, किसी की बरसी मना लेना, ये उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं होती है। आप भगत सिंह के बहुत सारे लोग हैं जो भगत सिंह को तरह तरह का आइडियोलॉजिकल शेप देने की कोशिश करते हैं कि वो क्या था, लेकिन उसका चरित्र अगर आप देखें तो वो एक लड़का था, हम ही लोगों की उम्र का लड़का था, जो पॉलिटिकली सोचता है। और वो इतना ही सोचता था जितना हम में से कोई भी सोच सकता है, लेकिन उसको जल्दी थी, उसको मरना था, इसलिए उसको लिखना था। और भगत सिंह का चरित्र कहते हुए कोई उसकी राइटिंग्स नहीं पढ़ता है, कोई ये नहीं देखता है कि भगत सिंह क्या लिखता है। बस कहने को कह देंगे कि भगत सिंह हमेशा साथ में गीता लेके चलता था। अगर गीता लेके चलता था भी, तभी भी वो उसका एक ग्रोथ था। हम भी गीता लेके चले हैं, पढ़े हैं, लेकिन आज नहीं मानते उसमें। धर्म में नहीं विश्वास है मेरा, किसी भी धर्म में, हिंदू मुसलमान कुछ भी। और मेरा भी अधिकार है रहना यहाँ, नॉर्मली अधिकार है। वैसे ही भगत सिंह था और वैसे ही बना है वो। हम ही जैसे लोगों में से ऐसे ही करके पढ़ा लिखा और चीज़ों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी लाइफ में क्या करना है ये निर्धारित कर लिया। किसान आंदोलन और भगत सिंह और शहीद दिवस, तीनों का जो करैक्टर है, और आज आपने बताया कि किसान आंदोलन में देखने को मिला है, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज जो शहीद दिवस, जो वही शहीद भगत सिंह के जो चाचा जी और पिताजी किसान आंदोलन के खिलाफ लड़े थे, जो 3 कानून जो अंग्रेज लेकर आए थे, जबकि वो झुका भी दिया। आज 3 कानून आए हैं और आज भी वही शहीद, जो भगत सिंह के नाम पे कितने शहीद मर जा रहे हैं आज भी। 7 तारीख को एक किसान ने शहादत दी और उसने लिखा कि एक शहादत भगत सिंह ने दी थी, एक मैं दे रहा हूँ। मैं उसका ये राइटिंग है कि एक शहादत भगत सिंह ने दी थी, एक मैं दे रहा हूँ। इस देश में सबकी आखिरी इच्छा पूरी होती है, सो मेरी आखिरी इच्छा यही है कि ये 3 कानून वापस ले लिए जाएं। मुझे कहते हुए कविता जैसा अनुभव होता है कि उसे किसान ने एक कविता लिख दी मरते हुए। और कितनी कविताएं ऐसे लिखी जाएंगी तब इस सरकार के कान पर जू रहेंगी और नहीं रहेंगी, क्योंकि उसका कोई असर नहीं है, किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आंकड़ों को कम बता देते हैं कि इतने किसान मरे, अरे 1 मरा या 500 मर रहा है कोई, और आपका दायित्व है कि कोई मर रहा है वहाँ पे। और
एक ऐसे जो चीज़ हम नहीं चाहते, जो कानून तुम बताओगे हमें कि कानून सही है कि गलत, हम निर्धारित करेंगे ना। हम सोचते समझते हैं। आप क्या कभी सरकार किसी छात्र समूह से बात करके किसी फैसले का वो करती है? और छात्र समूह या प्रोफेसर समूह से क्यों नहीं बात की जानी चाहिए पार्लियामेंट में? क्यों इस तरह के लोगों को अवॉइड किया जाता है पार्लियामेंट में? नेता डिसाइड करेगा कि वो क्या आप प्रश्न कर रहे हैं सीधा डायरेक्ट। बिल्कुल कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल कर रहा हूँ। मगर सरकार की यही नीति है कि जो प्रश्न कर रहा है और उसको दबोचा जा रहा है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या कर लेंगे? आपको डर नहीं लगता है क्या? क्या डर लगेगा सर, क्या डर आपने लगेगा? अभी मंच पे ही मतलब कि खुलेआम जो भी कहते हैं वो बेबाक बोल देते तो हैं। खुलेआम भाई, हमको अपने प्रधानमंत्री को कहने के लिए खुलेआम होना पड़ेगा क्या? हम इस देश के हैं भाई, और वो हमारा प्रधानमंत्री है, मैंने नहीं, लेकिन मेरी माँ ने उसको वोट दिया है और मैं पूछूंगा। तो वो खुलेआम होना क्या है? क्या करेंगे मोदी जी? आप भाई एक जेएनयू के छात्र हैं। हाँ। और जेएनयू में भी बहुत तमाम ऐसे छात्र हैं जो कि जो सरकार से क्वेश्चन किया है वही दबोचा गया है, और इवन मुझे भी मारा गया। अच्छा। लेकिन उस बात का कोई वो नहीं है, जैसे मारा सबको जा रहा है और मुझे ही मारा गया। और मोदी जी ने मरवाया, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, क्योंकि छात्रों को वही मरवा रहे हैं, किसानों को वही मरवा रहे हैं, किसी को भी वही मरवा रहे हैं, तो उन्होंने नहीं मरवाया। सत्ता का वो रूप है जो यहाँ पे तांडव कर रहा है आज, जो सड़कें खोद रहा है। हमारी ही सड़कें हमने टैक्स दे के बनाया, हमारी ही सड़कें हमसे बिना पूछे हमारे लिए तोड़ दी गई, और फिर बनाओगे किसके पैसे से? हमारे पैसे से। सब कुछ हमारे पैसे का हो रहा है, लेकिन हम सवाल नहीं कर सकते। और अगर हम सवाल कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हम खुलेआम कुछ पूछे। वो चीज़ें तो सरहद जैसी हो गई थी, जैसे लगता है कि मतलब जैसे तो सोचिए कि इस देश में क्या हो रहा है, भगत सिंह के इस देश में। हमको, मैं यहाँ भाषण नहीं देना चाहता, या मैं यहाँ वहाँ जाके मुशायरे में भाषण नहीं देना था मुझे अब बहुत सारे लोगों को बात पसंद है भाई। जो चीज़ आपको कहनी है उसमें खुलेआम क्या मतलब? इंदिरा सरकार के ऊपर दुष्यंत कुमार सीधा लिख रहा है कि एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, और शायद ये तमाशा देखकर हैरान है। वो डायरेक्ट इंदू इंदू नाम लिख के कह रहा हूँ। तो मोदी जी क्या तोप हैं? प्रधानमंत्री हैं, नौकर हैं हमारे, दिए हैं हम उनको वोट, और जब नहीं कुछ करेंगे तो पूछेंगे। तो वो कोई दाढ़ी बढ़ा से लेने से एक्टर नहीं हो जाएंगे, वो प्रधानमंत्री हैं हमारे, और प्रधानमंत्री ही रहेंगे। और उनसे जब तक वो रहेंगे तब तक पूछा जाएगा। सवालों से ऊब गए हैं तो उतर आए। हाँ भाई, अपना चलिए चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन कि आप जो है नौजवान हैं, और आपके मतलब कि बहुत सारे साथी मतलब कॉलेज में है, स्कूल में है, और भी आगे कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? देखिए, संदेश जैसा कुछ नहीं होता है। किसी की बात, भगत सिंह की बात का इस देश पर प्रभाव पड़ा ही नहीं, मेरी बात का क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं कौन होता हूँ संदेश दे? चलते चलते ये काफ़ी अच्छे मतलब कि उन्होंने बेबाक जो वो बात कही है कि हम तो प्रश्न करेंगे, और क्यों ना करें, क्योंकि हम इस देश के वासी हैं, हमने वोट दिया है। जो गलत लगेगा हम उसका आवाज़ उठाएंगे, हम उस पर प्रश्न करेंगे, सरकार चाहे कुछ भी करे। और गए मोदी जी तो वापस अपना पुराना रोजगार शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं। इस देश का बहुत सारा लोग चाय बेचता है, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे साथ में बहुत अच्छे मतलब कि जो जेएनयू के छात्र थे, जो कि नेत्रहीन हैं, बेबाक बात से जाने जाते हैं। इनकी और भी बहुत सारी वीडियो जो कि वायरल हो चुकी है। इन्होंने किसानों के ऊपर ही बोला। आज जैसे पूरा देश शहीदी दिवस मना रहा है, और आज इन्होंने सबको नसीहत भी दे डाली है। तो मैं संतोष कुमार अम्बेश, यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी से बने रहिए आज की शाम शहीदों के नाम। माहिर एडवोकेट हैं और एक गायक भी हैं, हम उनसे बात करेंगे जो कि आज जो पूरा देश शहीद के नाम से मनाया जा रहा है, जो शहीद भगत सिंह जी को आज फांसी दी गई थी। नमस्कार दोस्तों, साथियों, ये प्रोग्राम आज शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 23 मार्च 1931 में, जहाँ पर शहीद भगत सिंह व राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था। आज उन्हीं की शहीदी के तौर पर ये शहीदी दिवस रखा गया है, जिसको हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका ये बलिदान हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है कि कभी भी जब देश पे आँच आए तो हमें अपने बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए, और शहीदों के बलिदान को कभी भी खाली नहीं जाने देना चाहिए। शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को समझे, और देश पे जब भी कोई आफत आती है या जब भी देश को हमारी ज़रूरत हो तो वो देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें। यही शहीदी दिवस और बलिदान दिवस की जो विशेष सूचना है, संदेश है, लोगों को जाता है सभी के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, हमारे लिए भी। कभी भी राष्ट्र के नाम जब भी कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आती है, हमें एकजुट होकर इसका सामना करना है, और शहीदों को हमेशा याद करना है,
शहीदों की चिताओं पे हर वर्ष लगेंगे मेले, की चिताओं पे हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों के यही बाकी निशा होगा। तो दोस्तों, जो भी मेला ये लगता है शहीदों की याद में लगता है, हमें लगाना भी चाहिए, याद करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इसको हमेशा याद रखे। थैंक यू। नहीं शैलेंद्र जी, यहाँ पे एक प्रश्न है जो कि आज जो उस कानून ने जो कि उस समय अंग्रेज़ों का कानून हुआ करता था, जो कि एक दिन पूर्व फांसी मिली है, तो क्या मतलब कि वो कौन सी घड़ी रही है कि मतलब एक दिन मतलब पीछे, जो कि जिस डेट में उनको फांसी देने वाली चीज़ थी उससे एक दिन पूर्व देना पड़ा? ये तो 24 मार्च 1931 की बात थी कि जो तारीख तय की गई थी, उससे पूर्व ही उन्होंने भारत के जो भी भारतवासी थे उनके शोर शराबा और इसके आक्रोश को देखते हुए उन्होंने चुपचाप इस घटना को अंजाम दे दिया एक दिन पहले ही पूर्व में, ताकि जनता ज़्यादा शोर ना मचाए और कोई वो ना हो। उस काल की जो स्थिति थी, उस समय की परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने इस तरह का ये जो षड्यंत्र रचा और उन्हें एक दिन पूर्व ही फांसी पे तख्ते पर लटका दिया गया। तो एक दिन शहीद भगत सिंह जी को एक दिन पूर्व, जो कि 24 मार्च 1931 में फांसी देना चाहिए था, तो वहाँ मतलब देश के जो आक्रोश, जो जनता थी, जो कि इनके हित के लिए थी, जो कि इनके मांग कर रही थी कि फांसी से बरी कर दिया जाए, तो अंग्रेज़ों ने एक दिन पूर्व ही उनको जो 23 मार्च 1931 को ही उन फांसी लगा दी गई और फांसी उनको दे दी गई, और हंसते हंसते फांसी को चूम करके उन्होंने खुद फंदे को अपने गले से लगाया। तो काफ़ी याद मतलब कि शहीद भगत सिंह, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, और अंग्रेज़ों से किस प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ी थी वो पूरा इतिहास गवाह है, पूरा देश जानता है। और यूं ही नहीं, आज शहीद भगत सिंह के नाम से आज पूरा देश ये शहीदी दिवस मनाता है। मैं संतोष कुमार अम्बेश, यूनिवर्सल न्यूज़ एजेंसी, कड़कड़डूमा।